असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है। वीरो अज की कथा के अंदर असी संत सिंह मस्कीन होना को जानांगे कि भरम है की है, भुलेखा है की है। भगत कबीर, गुरु नानक देव जी ते गुरु साहबान भरम के बारे की उन्होंने विचार है। सो चल के वीडियो देने ते इसके बारे जानने। सत्संग जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज कुछ खुली विचार दास साहब जी के सामने रख रहे हैं गुरबाणी की। कल तो कोई लड़ी विचार आप जी के सामने रखांगे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दियां दो पंक्तियां सामने आ रही हैं। बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा छीने, मिटे ना ब्रह्म की कार। एक बड़ी प्रबल भ्रांति है, भरम है। भ्रांति उसनों कहते ने वस्तु कुछ होर होवे, समझी कुछ होर जाए। है ते कुछ होर, समझिया कुछ होर जाता है। इनू कहते ने भरम। रविदास इसनों इंज बयान करते हैं, माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, भरम ऐसा है कैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। जैसा असी मन लेंदे हां वैसा है नहीं, पर मन लेंदे। जैसा है वैसा जानते नहीं, जैसा मन लेंदे हां वैसा है नहीं। इनू कहते ने भरम। जैसा मन लेंदे हां वैसा है नहीं, जैसा है ये जानते नहीं। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। फिर कबीर कहते ने सारा जगत भरम विच जी रहा। जीवन है कुछ, समझदा कुछ है। जगत है कुछ, ये समझदा कुछ है। परमात्मा है कुछ, ये जानदा कुछ है। हर वस्तु प्रति भरम है, भ्रांति है। इसनों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बैराग दी मूर्ति इंज फरमान करते हैं, जन नानक बिन आपा छीने, मिटे न भ्रम की कार। बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताई। आद काल तो मनुखता दो हिस्सों वंडी रही है, अज भी है। बहुत वड्डा सारा तबका जो कहता सब कुछ बाहर है, बाहर ही है। जो अखां नूं रस मिलता है बाहर है, जो कन्नां नूं रस मिलता है बाहरों मिलता है, जो जबान नूं स्वाद आउंदा है बाहरों आउंदा है, जो खलड़ी नूं रस मिलता है स्पर्शता दा बाहरों मिलता है, जो अखां नूं देखण दा रस मिलता है बाहरों ही मिलता है। इसनों गुरबाणी इंज कहती है, को कहे तो सब बाहर बाहर, सब कुछ बाहर है। को कहे तो सब बाहर बाहर, को कहे तो सब मैयो। और कुछ ऐसा तबका भी है थोड़ा जिहा, कहता नहीं अंदर है। घट घट वासी सर्व निवासी, लेप नहीं अलपइयो। इनू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इन फरमान करते हैं, बाहर भीतर एको जानो। शब्द ते बड़े सरल ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल बड़े सरल ने, बारीकी बड़ी है। वो छूंदे बहुत गहराई इन्होंने।
बाहर भीतर एको जानो, एक तबका जमीन ते है बहु गिणती रिच। जो कुछ मिलता है मिलता तो बाहरों ही है, अंदरों तो कख नहीं लगता, कुछ भी नहीं। अखां नूं वेख के कुछ रस मिले बाहरों मिले, या इंज मैं कह दियां मनुख नूं रस चाहिए, होर कुछ भी नहीं चाहिए। बेरसी सिर दा बोझ बन जाती है, बेरसी दुख नूं जन्म देंदी है, बेरसी बेचैन कर देंदी है। बेरसी च बहुत समय तक बैठना, बहुत समय तक जीवना, बेरसी च मनुख किस तरह जीवेगा, कितने चिर तक जीवेगा। कहते ने मनुख नूं हर वक्त ते हर हालत विच रस ही चाहिए, रस चाहिए, रस। तो ऐसा एक तबका बहुतात विच वो कहंदा रस दे बाहरों मिलता है। कुछ वेख के रस मिलता है, कुछ सुन के रस मिलता है, कुछ खा के रस मिलता है, कुछ सूंघ के रस मिलता है, कुछ स्पर्श करके मिलता है, बाहरों मिलता है। तो सब कुछ बाहरों ही है। यत्न करो, उद्यम करो, बाहर जो इस रस ने दा संग्रह कर लो, बहुतात विच प्राप्त होवे, सुखियारे ढंग नाल प्राप्त होवे, सुहेले ढंग नाल प्राप्त होवे, तो उद्यमशील हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा तबका रहा है। वो कहते ने अंदर झात मार के असी देखी है, कोई रस होवे ऐसा पकड़ दे च नहीं आया। आप सारे सियाने बैठे हो, तो ये बहुत वड्डा तबका हर समय जमीन तेरे है, बहु गिनती। दूसरा एक तबका बहुत छोटा थोड़े जे ऐलानिया कहते रहने नहीं, महारस अंदर है, महासुख अंदर है, महा आनंद अंदर है, और ऐसा रस है जो कदी बेरस होंदा भी नहीं। बाहर का एक रूप जो वेखदियां रस आ रहा है, लगातार वेखदियां लंबे समय तक वेखदियां रस बेरस हो जाएगा। बाहर का एक गीत, एक संगीत दी धुन सुनदियां रस आ रहा है, लगातार सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, उस संगीत दी धुन बेरस हो जाएगी, बेरस हो जाए। बाहर दा एक रस बार बार खांदे रहे, बड़ा रस, और बार बार खांदे रहे, लगातार खांदे रहे, मुंह पै जाएगा बेरस, बेरस। उस रस नूं फिर परिवर्तित करना पएगा, तब्दील करना पएगा। हर रस बेरस हो जाता है। 52 अखरी ऐसा फरमाने, रारा रस निरस कर जाने। रे तो रारा रस निरस कर जाने। असी ते ये जाने हर रस बेरस हो जाता है, निरस हो जाता है। ठीक है, रस बदल जाएगा, दूजी संगीत की धुन सुन लवांगे, कोई दूजा पकवान खा लवांगे, एक पकवान मुंह पै गया बेरस हो गया, बदल दें, बदल दें। एक संगीत की धुन सुनदे बेरस हो गई है, बदल दें। एक रूप वेखदियां बेरस हो गए, बदल दें। मनुख नूं बाहरों संपन्नता चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, रूप नूं बदल सके, रस नूं बदल सके। ये जो रस ने इन्हां नूं तब्दील कर सके, कमजोर मनुख बदल नहीं सकता। ये भी मैं अर्ज कर दें। तो मनुख नूं शक्ति चाहिए,
ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਪੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। कबीर ऐसा कहन को कहे तो सब बाहर बाहर, बड़ी कीमती पंक्ति। कुछ भी नहीं है अंदर, जो कुछ है बाहर है। और को कहे तो सब मईयो, एक छोटा जिहा तबका, मैं फिर अर्ज करा, 1% भी नहीं कह सकते, कोई हजारां च 1, जो ऐलानिया कहता नहीं, महारस अंदर है। ऐसा रस बेरस नहीं होता। महान संगीत दी धुन अनाहद नाद अंदर है, जो सुनदियां सुनदियां रस वधदा ते है, बेरस नहीं होता। महान सुगंध अंदर है, सूंघदियां सूंघदियां रस वधदा ते है, बेरस नहीं होता। महान भोजन अंदर है, खांदियां खांदियां रस वधदा है, भुख वधदी है, रस कदी बेरस नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बाहर रस नहीं है, लेकिन रस बेरस हो जाता है। रा रस निरस कर जाने, इसका फिर इलाज कर देन बाहर मुखी कोई नहीं, रस बदल देने। एक संगीत दी धुन सुनदे आ बेरस हो गई है, बदल दे। एक कविता बार बार सुनदे आ बेरस हो गई है, बदल दे। एक रूप रंग वेखदे बेरस हो गया, बदल दे। एक भोजन एक स्वाद खांदियां बेरस हो गया, बदल दे। इन्हां ने तरीका कढ़िया है, बदल सकीए, बदलते रहिए। इहदे वास्ते संपन्नता चाहिए, ताकत चाहिए। एक गरीब मनुख, मुफलिस मनुख ये बदल नहीं सकता, सब कुछ नूं बार बार बदल नहीं सकता। तो जिहड़े बदलन की समर्था रखते सन, उन्होंने ऐलानिया कह दिता सब कुछ बाहर है। मुगल शहनशाह जिसने भारत दे पहले मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जिस तो मुगल शहनशाहियत शुरू हुई, बाबर, वो कहंदा रोज़ो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा ने। ऐश कर ले, नित नवा रूप, नित नवा रंग, नित नवा भोजन, नित नवी संगीत दी धुन, नित नवी सुगंध, नित नवी स्पर्शता। निराश होने की लोड़ है, दुखी होने की लोड़ है। एक बादशाह ऐसा कर सकता है, बदल सकता है। तो ऐलानिया कह देता, जो कुछ है बाहर है, बाहर है। इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने बाहर मुखी, जिदा सब कुछ बाहर है। और को कहे तो सब मईयो, एक तबका निराश लोगों का, उदास लोगों का, जोगियां का, जंगमां का, दिगंबरियां का हमेशा जमीन तेरे है। जिन्हों ने कहा ये महारस अंदर है, ये महान संगीत दी धुन अंदर है, ये महान रूप अंदर है। इसनों विज्ञान ने तो नहीं मनिया, किसी चोटी दे साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं मनिया कि अंदर कोई महान संगीत दी धुन भी है। बाहर नाद है,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਨਾਹਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਆਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੋਟ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੱਥ ਵੱਜਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾੜੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਟ। ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਾਹਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਸੁਹਾਪਣ, ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਦੇ ਜ ਬਨ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਬਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ, ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, इतनी गजब दी महक है, ऐसा सोहना वातावरण है, चाहता मैं इहदी पोटली बन के तेरे को लियावां, पर किस तरह लियावां। कोई भी सुंदर दृश्य व्यापक नहीं है, कोई भी संगीत दी धुन व्यापक नहीं है, कोई भी रसना दा रस व्यापक नहीं है। एक जगह है, दूजी जगह नहीं उपलब्ध करना पड़ेगा। महारस व्यापक है, महानाद व्यापक है, महारूप व्यापक है। वो जो नाद व्यापक है ते अंदर सुनाई देंदा है, इनू अनाहद कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं घट घट वाजे नाद, घट घट दे च वज रहे। चोटी तो चोटी दे साइंटिस्ट ने भी अजे तक ते नहीं मनिया कोई अनाहद भी है, कोई महारस भी है अंदर। कहते नहीं, मांस है, खून है, मिंज है, हड्डियां ने, इन्ना कुछ लभदा है। जे चीरा फाड़ी करदे आ, मांस लभदा है, चर्बी लभदी है, खून लभदा है, हड्डियां लभदियां ने, दुर्गंध लभदी है, महान सुगंध ते लभदी कोई नहीं। महान संगीत दी धुन अनाहद नाद जो घट घट वाजे नाद, महापुरुष कहते ने, अवतार कहते ने, वो ते सुनाई नहीं देता। ये युग बहुता विज्ञान तो प्रभावित है, साइंसदाना तो प्रभावित है। तो किसी भी चोटी दे विज्ञानक ने, चोटी दे साइंटिस्ट ने अनाहद नाद नूं नहीं मनिया, उस महारूप नूं नहीं मनिया, उस महान संगीत दी धुन नूं नहीं मनिया। इस वास्ते इंज कह लो, गुस्ताखी माफ, 90% दुनिया नास्तिक है, नास्तिक है। जेड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं जाते, ऐलानिया कहते हैं कोई लोड़ नहीं, ये ते नास्तिक हैं। पर जेड़े आउंदे ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इन्हां दा भी भरोसा नहीं बजदा भी है, अनाहद नाद भी है, इन्हां दा भी कोई भरोसा नहीं। मैं दावे नाल कहना, कम से कम इतनी गल तो मैं दावे नाल कहना, इन्हां दा भी भरोसा नहीं। कोई महान संगीत दी धुन है अंदर, वो महान रूप है।
क्योंकि जिस ढंग नाल एक साइंटिस्ट शरीर की चीरा फाड़ी करता है, पल्ले ते कुछ नहीं पैंदा, हथ ते कुछ भी नहीं आउंदा, प्रत्यक्ष रूप दे ते कुछ दिखाई देंदा नहीं। इस वास्ते जिहड़े विचारे आ भी जांदे ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूजा पाठ कर भी लैंदे ने, सारी जिंदगी उन्हां दा भरोसा डोलदा रहिंदा है। इस वास्ते सतगुर दी बाणी सानू अरदास करना सिखांदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। हे प्रभु भरोसा ते डोलदा है। चंगे चंगे ज्ञानियां दा भरोसा डोलदा है, चंगे चंगे पाठियां दा भरोसा डोलदा है, चंगे चंगे दानी ते सेवादारां दा भरोसा डोलदा है। और इस सच्चाई नूं जिहड़ा छेती कबूल कर लवे, ਉਹਦਾ इलाज भी जल्दी हो जाता है। हाँ, मैं रूप दे रस नूं जानदा, मैं उस अरूप दे रस नूं नहीं जानदा जो व्यापक है। ये कबूल कर लवे। मैं संगीत दे रस नूं जानदा, नाद दे रस नूं जानदा, वो अनाहद मैं नहीं सुनिया, मैं नहीं सुनिया, मैं नहीं जानदा। बदकिस्मती है जिन्हां ने अनाहद नाद नूं सुनिया, महारस नूं माणिया। कबीर कहंदे ने जिन हर पायो तिने छुपायो, या ते उन्होंने गल छुपा लई या आप ही छुप गए। दो गल्लां ने, या ते आप ही लोकां दीयां नज़रां तो एक पासे हो गए। जिन हर पायो तिने छुपायो, या अनाहद नाद सुनते रहे ने, कहते नहीं ने। महारस माणते रहे ने, कहते नहीं ने। वो महासुगंध जो कदी बेरस नहीं आउंदी, माणते रहे ने, कहते नहीं। तो आम जिहड़ा दरमियाना तबका है, बहुतात दे जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जांदा है, उन्हां दा ता जिंदगी भरोसा डोलदा रहिंदा। पूजा पाठ करदियां भी भरोसा डोलदा रहिंदा, कथा कीर्तन करदियां भी भरोसा डोलदा रहिंदा है, कथा कीर्तन सुनदियां भी भरोसा डोलदा रहिंदा। भरोसा नहीं बजदा। तुसी आखोगे नहीं, भरोसा है तां आया। मैनू कौन कहण दे कोई संकोच नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च लोकी जानदे ने डोलदे होए भरोसे नाल, लड़खड़ांदे भरोसे नाल। आए ते ने लड़खड़ांदे होए, लड़खड़ा के भी बंदा आ सकता है, डिगदा गिरदा भी आ सकता है, लड़खड़ा के आउंदे। तुसी आखोगे नहीं, भरोसा बजे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जेदा भरोसा बज गया, जां के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तत् कहते ने उसे वक्त, तत् तत्काल, उसे वक्त। जिवें मैं पानी पींदा, उसे वक्त मेरी प्यास मिटदी है, ये नहीं कि कल मिटेगी। जिवें मैं बत्ती जलाना, उसे वक्त चानना आउंदा है, ये नहीं कि घंटे बाद होवेगा। तत् छिन्न संस्कृत का शब्द है, तत् उसे वक्त, उसे वक्त, एक सैकंड की भी देरी नहीं। तत्काल। भारत देश रेलवे स्टेशन अजकल सहूलियत कर देती है, तत्काल रिजर्वेशन, तत्काल उसे वक्त ले लो जिथे जाना है। कुछ दिनों तो यह सेवा शुरू की है। तत्काल आरक्षण, रिजर्वेशन नूं आरक्षण कहते हैं हिंदी दे। तत्काल आरक्षण हुणे ही ले लो जिथे जाना। सिर्फ उहदे 50 रुपए फीस ज्यादा लगती है, हुणे ही ले लो। तत्काल उसे वक्त। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान दे मन प्रगटाया।
ब्रह्म ज्ञान उसे वक्त प्रगट हो जाता है, उसे वक्त वो समाधि लीन हो जाता है उसे वक्त। हुण इतनी सच्चाई ते कबूल कर लेनी चाहिए, पाठ करदियां समाधि नहीं लगी, कीर्तन सुनदियां समाधि नहीं लगी। पता समाधि दे अर्थ की ने? समाधान लग पिया, कोई समस्या नहीं। समाधान तो समाधि शब्द बने है, समाधान लग पिया, समाधि कोई समस्या नहीं। समस्या है इस वास्ते समाधि नहीं है, समस्या है, कोई समस्या है जुड़न नहीं दे रही, कोई समस्या है। हुण समस्या एक होवे ते चलो बंदा उपराला करे। मैं अर्ज करा मनुख एक है, हजारां समस्यावां। हर नवा दिन नवी समस्या नूं जन्म देंदा है, पिछलियां समस्यावां दा हल नहीं लभ्या, पुराणियां समस्यावां दा बोझ सिर ते पिया है, नवीं समस्यावां जन्म लैंदियां पईयां ने। इन्हां ही समस्यावां दे विच मनुख उलझ के रह जांदा है, समाधि दा कख नहीं पता चलदा। समाधान कोई समस्या नहीं, ना शरीरक, ना मानसिक, ना परिवारक, ना आर्थिक। इहदा यह मतलब नहीं उत्थे उन्हां कोल आर्थिक समस्या नहीं है, यह भी ध्यान नाल सुनना। इहदा यह मतलब नहीं कि उन्हां दे कोई शरीरक समस्या नहीं है, लेकिन जप करन लग्या, पाठ करन लग्या वो इस समस्या नूं अपने मन तक नहीं लिआंदे, दूर रखते, दूर रखते। आम लोग गुरुद्वारे आउंदे ने, उन्हां समस्या नूं भी नाल लैके आउंदे, कोई समस्या। हालांकि ये उत्थे ला के आनियां चाहिए जिथे जोड़े उतारे ने, ये नाल नहीं आनियां चाहिए। मैं हैरान होया, इधर करनाटक दे एक मंदिर देख के। सर्व धर्म सम्मेलन सी, भारत विच ऐसा होंदा रहिंदा है सर्व धर्म सम्मेलन। सारे धर्मां दे वक्ते इकट्ठे करदे ने, फिर बोलदे ने। इस्लाम दा वक्ता आउंदा है, ईसाई धर्म दे मिशनरी पहुंचदे ने, बौद्ध धर्म दे भिक्षु पहुंचदे ने, सिख जगत दे विद्वानां नूं भी वो बुलांदे ने। इस सारे धर्मां दे वक्ते इकट्ठे करके फिर उसनूं कहंदे ने सर्व धर्म सम्मेलन। जिथे जोड़े उतार के अंदर जाना सी ना, उत्थे लिखिया होया सी हिंदी विच, करनाटक विच एक मंदिर देख के। सर्व धर्म सम्मेलन सी, भारत विच ऐसा होंदा रहिंदा है सर्व धर्म सम्मेलन। सारे धर्मां दे वक्ते इकट्ठे करदे ने, फिर बोलदे ने। इस्लाम दा वक्ता आउंदा है, ईसाई धर्म दे मिशनरी पहुंचदे ने, बौद्ध धर्म दे भिक्षु पहुंचदे ने, सिख जगत दे विद्वानां नूं भी वो बुलांदे ने। इस सारे धर्मां दे वक्ते इकट्ठे करके फिर उसनूं कहंदे ने सर्व धर्म सम्मेलन। जिथे जोड़े उतार के अंदर जाना सी ना, उत्थे लिखिया होया सी हिंदी विच, अपनी समस्याओं को भी यहीं उतार के जाइए। सिर्फ जुतियां ही ला के ना जाओ, अपनियां समस्यावां नूं भी इत्थे उतार के जाओ, तां कुछ पल्ले पेगा। अपनी समस्याओं को भी यहीं उतार के जाइए। मैं एक बड़ी सोहनी शब्दावली चुनी है, किसी ने भी चुनी है। लिखे ऐसी बोर्ड, जुतियां ला रहे हो, समस्यावां इत्थे रख जाओ। कबीर कहते ने, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजे कोई। सतसंग विच जा रहे हैं या हथ विच गुटका है पाठ करन लगा है, या रसना नाल गुरमंत्र जपन लगा है वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण मन तक किसी समस्या नूं ना ले आवे, ना ले आवे। मैं फिर अर्ज करां, मनुख समस्यावां दे सामने बहुत कमजोर है, दीन है, कमजोर है।
बड़ी वड्डी समस्यावां दी पंड इस दे सिर ते। पिछलियां समस्यावां हल नहीं होईयां, नवीआं पैदा हो जांदियां। कुछ आर्थिक समस्यावां ने, कुछ शरीरक समस्यावां ने, कुछ परिवारक समस्यावां ने, कुछ मानसिक समस्यावां ने, कोई राजनैतिक समस्यावां ने। एक है और एक एक समस्या विच होर कोई समस्या का जन्म हो जाता है, जिवें वगदे हुए दरिया दे चवाड़े निकलते हैं। एक समस्या होर समस्यावां नूं जन्म दिंदी है। इस तरह समस्यावां दे बोझ थले मनुख दबिया पिया हुंदा है, दिसदा है पाठ करदा पिया है, कौन दसे अपनियां समस्यावां नूं पढ़दा पिया। कीर्तन सुन रहा है, नहीं अपनियां समस्यावां नूं सुन रहा है। गुरुद्वारे दे च बैठा है, नहीं अपनियां समस्यावां दे नाल बैठा है। कथा सुन रहा है, नहीं अपनियां समस्यावां नूं सुन रहा है। बहुत गहरे चिंतक ये कहंदे ने, मनुख हर वक्त चलदियां फिरदियां बाजार दे च परिवार दे च अपनियां समस्यावां च उलझे आउंदा है, उन्हां च ही बैठा हुंदा है। देखण दे आउंदा है परिवार दे च बैठा है, नहीं अपनी समस्यावां च बैठा है। देखण दे चाहुंदा है परिवार दे च बैठा है, नहीं अपनियां समस्यावां च बैठा है। ये बाजार दे च नहीं बैठा, अपनियां समस्यावां दे च बैठा है। हर मनुख दी अपनी अपनियां समस्यावां। गुरुद्वारे नहीं बैठा, अपनियां समस्यावां च बैठा है। ये समस्यावां मनुख नूं अंतरमुखी नहीं होण दिंदियां, क्योंकि इस तरह दीयां सारियां समस्यावां दा जन्म बाहरों है। ये भी मैं अर्ज कर रहा हूं। और बाहरमुखी मनुख इन्हां दी तादाद जमीन ते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दूसरा, जिस अनाहद नाद की गल गुरबाणी कर दी है, इनू किसी भी चोटी के साइंटिस्ट ने नहीं मनिया। जिस महारस की गल भारत के अवतारी पुरुष करते हैं, इसनू किसी ने भी दार्शनिक चिंतक विद्वान ने नहीं मनिया। अनाहद नाद, ऐसा भी संगीत जो कदी पुराना नहीं होंदा ते जिदा रस वधदा ही जांदा है। दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत ना घाट। रूप दिन दिन उसका रस वधे, रंग उसका रस वधे, संगीत दी धुन और सुगंध, महान सुगंध। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, अवतारी पुरुषा ने जिहड़ा रस अंदर माणिया सी, उहदी झलक कुछ बाहर भी दिखाई दिती। पंज तत्तां दा ये शरीर है ना, इन्हां तत्तां दे चों किसी मनुख दे अंदर एक अध तत्त प्रधान हो जाता है। किसी दे अंदर वायु प्रधान हो जाती है, किसी दे अंदर पित्त प्रधान हो जाती है, किसी दे अंदर पानी कफ प्रधान हो जाता है। आयुर्वेद आचार्य इस तरह कहते हैं, शरीर का संतुलन फिर डावां डोल हो जाता है। वायु वध गई है, बादी शरीर हो गया, बाद हवा नो कहते। पित्त वध गई है, शरीर दे गर्मी वध गई है। आयुर्वेद आचार्य कहते ने पंज तत्त दा यह पुतला एक अध तत्त किसी न किसी च प्रधान होंदा है। वो जिहड़ा प्रधान तत्त होंदा है, उसे उही उसदे मनुख दा शरीरक रोग होंदा है। दूसरा, हर तत्त दी अपनी लोड़ है, हर तत्त दी अपनी खूबी है। एक तत्त भी ना होवे शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि पंजां दा जोड़ है। पंजां दे जोड़ नाल जीवन चलदा है, ते जे पंजां दे जोड़ नाल शरीरक जीवन चलदा है, ते इन्हां पंजां दे चों किसी एक तत्त दे सहयोग नाल कुछ लोगों ने अध्यात्मिक आनंद भी माणे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और उस अवतारी पुरुष नूं, उस भगत नूं वेख के सियाणिਆਂ ने यह अंदाजा लाया, ये तत्त प्रधान है।
शायद आपने तत्तां की प्रकृति पढ़ी होवे। जो सुगंध है ये धरती करके है, जो रस है ये पानी करके है, जो रूप है ये अग्नि करके है, जो नाद है आवाज संगीत ये पवन करके है। देही माटी बोले पवन, ऐसा मनते हैं। कहते हैं मिट्टी तत्त मुहम्मद साहब दे प्रधान सी। सुगंध दे बड़े रसिया सन, अंदर दी महक ते उन्हां दे अंदर हर वक्त रहिंदी सी। वो बाहरों भी सैकड़े तरह के अतर सेंट रखते सन, छिड़कते सन। इस वास्ते मुसलमान ईद वाले दिन केड़ा प्रसाद वंडदे ने? अतर सेंट वंडदे, होर कुछ परफ्यूम एक दूजे नूं वंडदे। कोई रेवड़ी प्रसाद नहीं वंडदे, कोई बर्फी नहीं वंडदे, कोई लड्डू नहीं वंडदे, सुगंधी वंडदे। कपड़ियां ते सुगंध लाणगे दूजियां दे। क्योंकि कुछ मुसलमान मित्र ने कीर्तन करते हैं, ईद वाले दिन मेरे कपड़ियां ते भी सेंट लाणगे आउंदे, वो खुशी समझते हैं। इसे सुगंध धरती का गुण है। मुहम्मद साहब दे अंदर ये तत्त प्रधान सी। ते जब धरती के आसरे ते खुदा तक पहुंचे तो फिर इस सिर नूं बार बार धरती ते ही रखना है। नमाज दे की है, बार बार मत्था टेकना, बार बार ये सीस छुआना है, जमीन नूं छुआना है। कहते ने पानी प्रधान रहा है उपनिषदां दे ऋषियां दी दुनिया च। रस दे बड़े रसिया सन। ठाकरां नूं भोग लवाना है ते भोग दे तरह तरह दे नां, ये राज भोग है, ब्रह्म भोज है। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ कि 36 प्रकार के भोजन। रस पानी तत्त दी प्रकृति है। सारे तीर्थ भी पानी दे कंढे थे, जप तप भी पानी दे कंढे थे। फिर 2 वक्त का इशनान भी बड़ा लाजमी है। दो धोती वस्त्र कपाटन, सवेरे इशनान करना है, होर धोती पहननी है, 2 धोती। शाम को इशनान करना है, दूजी धोती पहननी। कपड़े भी बदलने ने, इशनान 2 वक्त करना है। जब ठाकरां दी पूजा करनी है, इशनान करके करना है। सारे तीरथ सरोवरां दे कंढे ते, दरियावां दे कंढे ते इशनान दी इतनी महानता। कुंभ दा इशनान, कुंभी दा इशनान, माघ दा इशनान, तरह तरह के इशनानां दियां महानता। सूर्य ग्रहण का इशनान, चंद्र ग्रहण का इशनान, इतने इशनान ने इन्हां दे, हैरान हो जाओगे पढ़ पढ़ के। पानी प्रधान रहा है। जोगी उस परिपूर्ण परमात्मा दे अरूप का चित्रण करते हैं। बड़ा सुंदर है पर अरूप है। तो रूप अगन तत्त दी प्रकृति है। धूणा बाल के ही रखना है, अग जला के ही रखनी, या अपने चारों तरफ भी धूणा बालना है, अग जलानी है। मैं तो इस ढंग की खोज ना की थी। कुछ अनुमतियां ने कहा धन गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर पवन प्रधान से ये तत्त प्रधान है। अनाहद नाद, नाद पवन करके देही माटी बोले पवन। फिर वो ऐसा भी कहते ने गुरु नानक ने कोई वर्त नहीं रखे। गुरु नानक दा तीर्थां दे इशनान दे च विश्वास भी नहीं सी। गुरु नानक किसी देवी देवते दे चक्कर दे च भी नहीं पैंदे। गुरु नानक कोई योग साधना भी नहीं साधते। गुरु नानक किसी तप दे च भी भरोसा नहीं रखते। गुरु नानक ने सिर्फ गाया है, प्रभु दे गीत गाए, इतना प्राणा नाल गाया है, इतना एकाग्रता नाल गाया है, इतना गहराई नाल गाया है। गावना ही जोग बन गया, गावना ही तप बन गया, गावना ही भगती बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाए, मरदानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। गावदे गुरु नानक आप सन। वक्त दा राग गांदे ने, वक्त दी रागनी गांदे ने। कदी आसा पै गांदे ने,
कदी माझ पै गांदे, कदी बिलावल पै गांदे ने, कदी सोढ़ पै गांदे ने, कदी मारू गा रहे ने, कदी भैरो गा रहे ने, कदी कल्याण दा अलाप अलाप रहन, कदी गौड़ी पै अलाप दे। और गौड़ी कई तरह की गाउंदे गुरु नानक आप ने। पवन तत्व प्रधान रहा, संगीत प्रधान रहा, गुरु घर दे कीर्तन प्रधान है। कल युग में कीर्तन प्रधान। कोई भी रस्म खुशी दिए गमी दिए सोग है मर्ग हो गई है, कीर्तन ते होना है। अनमती भी गुरुद्वारे च आके हैरान हो जाते हैं भी जवान लड़का मरिया है, भोग है, इकट्ठ होया है, ये वाजे पे वजाते हैं, तबले पे खड़काते गाँवते पे ने। यकीन जानो अनमती भी हैरान हो जाते हैं, हद हो गई, दिलों की भोग ते इकट्ठे हुए, मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, परिवार सारा रो रहा है, पर उसकी अंतिम रस्म गा के जोग बनया तेरा कीर्तन गा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। तो मुख्तसर में अर्ज करा, कोई ना कोई तत्व ऐसा विद्वान मंदे ने अवतारी पुरुषों च भी प्रधान रहा है। किसे च धरती, किसे च अग्नि, किसे च पानी, किसे च पवन, किसे च आकाश। जैसे महात्मा बुद्ध वो सुननो मनते हैं, योगी भी उन्हों का भी एक तबका सुननो मनता है। आकाश तत्व प्रभावत और इसकी लंबी चौड़ी अपने ढंग की जो है व्याख्या है। खैर इस विच मैं नाल जां समाउण लगा। मैं पंक्तियां आरंभ कीतियां सन, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई। जो बाहर पदार्थ दे रूप दे है वही अंदर परमात्मा दे रूप दे है। जो बाहर धन दे रूप दे है वही अंदर धर्म दे रूप दे है। जो बाहर रूप दे रूप दे है वो अंदर अरूप दे रूप दे है। जो बाहर नाद दी शक्ल दे है वो अंदर अनाहत दी शक्ल दे है। बाहर आहत नाद दी शक्ल, रूप, रंग, रस, इस तो ते कोई इनकारी नहीं, कोई नास्तिक नहीं। संसार दे सारे रसां नूं मनण वाले नूं कहंदे ने संसारी। संसारी ते सारे ने। ऐसा केड़ा है जिहड़ा इनकार करे कि अखां दा रस नहीं है, कन्नां दा रस नहीं है, जबान दा रस नहीं है, नासका दा रस नहीं है, खलड़ी दा रस नहीं है। संसारी ते सारे ने। भगत कोई कोई होवेगा। जे रस बाहर है तो महारस अंदर भी है। और ऐसा रस जो कदी बेरस नहीं होता। बाहर दा रस बेरस हो जाता है, रा रा रस निरस कर जाने। उसका फिर किस तरह पता चले? जिमें ध्यान बाहर ना जाए तो बाहर दा रस माणना भी बड़ा औखा है। यह भी मैं अर्ज करा। 36 प्रकार का भोजन पे है, पर मनुख ने किधरे प्लेन पकड़ना है, चंद मिनटां की गल है, दौड़ना है, जाना है। अगले कहते ने खा, पर ओदा मन ते हुण एयरपोर्ट ते, उन्हें जाना है। ध्यान ते उत्थे जल्दी जल्दी च उसने गहराइयां मुंह पाइयां, चल पे ते जे ओदे कोल हुण पुछो रस आया, खाक रस आया, रस्ते ध्यान माणदा, ध्यान तो उत्थे है नहीं सी। रस ध्यान माणदा है। बाहर पदार्थ दे च ध्यान ना जोड़े, बाहर रूप दे च ध्यान ना जोड़े, बाहर अनाहत नाद दे च ध्यान ना जुड़े तो रस नहीं है। ध्यान अंतर्मुखी ना होवे तो महारस भी नहीं है, महा आनंद भी नहीं है। इस वास्ते धर्म नो ध्यान साधना भी कहते हैं। कलगीधर पिता कहते हैं, ध्यान धरो तह को मन में,
जह को अमितोज सवे जग छार। धर्म ध्यान साधना है। हुण इत्थे एक प्रश्न पैदा होवेगा, ध्यान बाहर चला जाता है कुछ वेख के, कुछ सुन के, कुछ सूंघ के, कुछ चख के, कुछ स्पर्श करके, अंदर किहड़े इंद्रिय दे आसरे ते जावे। बाहर ध्यान चला जाता है अखां दे आसरे ते, बाहर ध्यान चला जाता है कन्नां दे आसरे ते, नासका दे आसरे ते, जबान दे आसरे ते, खलड़े दे आसरे ते, अंदर किवें लै जाईए। यह नुकता मैं तुहाडे सामने हुण खोलना सी। मैं थके होया सी काफ़ी। दरअसल सवेरे दे जागिया, यानी जी कह लो 5:30 बजे दे सफर दे चियां। 6-7 घंटे की फ्लाइट सी, फिर एयरपोर्ट उतों दूर सी घर तो, उतों 2 घंटे चलना पे, फिर इधर आया। तो दिन भर हो गया सफर दे। मैं कोशिश की सी मैं 40-45 मिनट एक छोटा जिहा प्रकरण थोड़े सामने रख दियां। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बोल, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की इकाई। पर मैनू भी कथन करदियां पता चलिया गुरु तेग बहादुर साहब दियां 2 पंक्तियां इतनियां सरल नहीं ने कि मैं 40 मिनटां च मुका देंदा। इतनियां सरल नहीं ने। मैं कल कोई लड़ी छेड़नी सी, पर ये 2 पंक्तियां वक्त मंगदियां ने। बड़ियां सरल पंक्तियां ने, अर्थ हर एक नूं आउंदे होणे ने। बाहर भीतर एको जानो, बाहर ते असी एक रस जानदे हां, मनदे हां, है रस, पर भीतर इत्थे ते इनकार है, चंगे चंगे दा इनकार है। कुछ सियाणियां ने ते मेरे अगों कबूल भी कर लिया है। चोटी दे विद्वानां ने, चोटी दे साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टरां ने भी कबूल कर लिया। मैनू कहने लगे ज्ञानी जी आपस विच गल पे करदे हां, कुछ है ते जरा तुसीं दस दो, क्योंकि साडा ते मन मनदा नहीं। रोज चीड़ा फाड़ी करदे हां, ऑपरेशन रोज करदे हां, ते जे कुछ है ते गल कोई तुसीं वेखी है ते असीं अपना भरोसा इस आसरे ते चलांदे हां, देखदे हां, जरा कोशिश करदे हां। उस तो मैनू पता चलिया रोज गुरुद्वारे भी आउंदे ने डॉक्टर, बाणी भी पढ़ते हैं, भरोसा डोलदा है। आम बंदियां दा की हाल होवेगा। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक, फिलोसफर अमृत वेले ते जिन्हां ने लैक्चर दिते ने ते कहा गीत लिखे ने, अमृत वेला वाकई कोई रस है, ये उन्होंने बोध नहीं। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंदर जान वास्ते एक रुत बनाई है प्रभु ने, अमृत वेला। ऐ नहीं है रुत, ऐ नहीं है। ध्यान नूं अंदर ले जाण वास्ते प्रभु ने एक रुत बनाई है। उन्होंने मुसलमान कहते अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह। उन्होंने हिंदू कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उन्होंने गुरमत विच आख्या जाता है अमृत वेला। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। इनू शेख सैदी इंज कहता है, दुआ कुन बा शबचों गदाया सोज, अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। बड़ा कीमती बोल है इस फकीर का। ऐ मनुख, जे तू दिन दे समय बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर, हाथ खड़े करके भिखारी बन जाया कर, बिल्कुल मंगता बन जाया कर। ये फकीर कहता है जो उस समय मंगते नहीं बनते, बाकी समय दे बादशाह भी नहीं बन सकणगे, रोंदे पिटदे रहणगे। दुआ कुन बशबचों गदाया सोज, अगर मैं कोनी बादशाही बरोज। वो एक समय है ध्यान नूं अंतर्मुखी करन दा समा मदद करदा है,
ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਅਜੇ ਤੇ 90% ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਕਹੇ ਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੈ, ਮਿੰਜ ਹੈ, और है ਕੀ? पर एक तबका है हर वक्त रहे। को कहे तो सब मई हो, सब कुछ अंदर है। ओ अरूप, ओ अनाहद नाद, ओ महारस, ओ महासुगंध अंदर है। मैं फिर अर्ज करा, पूरे भरोसे नाल मैं कह भी नहीं रहा, औखे ना होना, पूरे भरोसे नाल तुसी सुन भी नहीं रहे। इन्ना कहने च मैनू कोई संकोच नहीं। मैं कह नहीं रहा क्योंकि उस सुगंध नूं मैं भी नहीं माणिया। सतगुर दी बाणी कहंदी है, सतगुर दे बचन ऐसा कहंदे। तो पूरे भरोसे नाल मैं कह भी नहीं रहा, और मेरा अपना ऐसा यकीन है दुनिया का भ्रमण करके लोकी पूरे भरोसे नाल सुनते भी नहीं। क्यों? अगर सुन लैन उसे वक्त समाधि लग जाएगी। जां के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान ते समान पर, उसे वक्त तत्त चिन्ह। पाठ अज पे करते हैं, फिर अगले कह देने कोई नहीं, जन्मां जन्मांतरां दी साधना है, वक्त लगता है, समा लगता है, हद हो गई। भरोसा कर लेंदे इस गल ते, चलो कई जन्म लगणगे। पानी पींदे आ हुणे प्यास मिटदी है, रोटी खांदे आ हुणे भुख मिटदी है, दीवा जलांदे आ हुणे रोशनी आउंदी है। प्रभु दा नाम अज जपीए ते अज ते रोंदियां पिटदियां जिंदगी लंघा दई, अगले जन्म च कोई खेड बनेगी। यकीन जानो इन्हां गल्लां ने भी मनुख नूं निराश कीता है। जद अगले जन्म च आउणा है ते छड्डो इस जन्म नूं, इस नूं छड्डो। नहीं, हुणे हुंदा है, ਇਹ भी अज हुंदा है, हुणे ही हुंदा है। आज मिलावा शेख फरीद, आज तो मुराद हुण हुणे। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदणियां। आज ही ले, हुणे ही ले, कल ते क्यों छोड़दा? मैं फिर अर्ज करा, पूरे भरोसे नाल मैं कह भी नहीं रहा, पूरे भरोसे नाल तुसी सुन भी नहीं रहे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज जिस ते बख्शिश कर देने, जिहदा भरोसा बज जाता है उत्थे सब कुछ प्रगट हो जाता है। फिर जिथे प्रगट हो जाता है, इन्हां दियां दो दिशावां ने, एक ते गुप्त हो जाते हैं बिल्कुल। जिन हर पायो तिने छपायो, एक पासे ही हो जाते, छुप जाते हैं। कुछ जे आम समाज दे च रहिंदे भी ने, जिक्र नहीं करते, और जे किधरे जिक्र करन भी तो कोई मनदा भी नहीं, भरोसे थिड़के। इन्ना मैं अर्ज करते हैं, जिन हर पायो तिने छपायो, प्राप्त ते कर लिया अनाहद नाद। महारोप एक पासे हो गए, समाज तो एक पासे हो गए। गुरु अमरदास जी महाराज भी कहते हैं, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना। भीड़ संसारियां दी है, भगतां दी नहीं है। भगत ते बड़ी मुश्किल नाल शहर दे कोई एक दो होणगे, गुस्ताखी माफ। संसारियां नाल ते भीड़ है, सारा संसार भरिया पिया संसारियां नाल। भगत बहुत थोड़े ने, पर बदकिस्मती ये एक जिहड़ा है वो ते गुप्त हो जाता है, एक प्रगट नहीं करता, कुछ कहता नहीं, चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। तो आम बंदा जिहड़ा है दुविधा दे च पिया रहिंदा है। कुछ इस तरह के सज्जन मित्रतां नूं देख के, जुड़ियां होईयां रूहां नूं देख के, तो थोड़ी बहुत दृढ़ता बनती है। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के मैं कल तुहाडे सामने रखण की कोशिश करांगा। पंक्तियां तुहानूं जरूर चेते रहणगीਆਂ। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दियां बड़ियां सरल ने। बाहर भीतर एको जानो,
ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की इकाई। बाकी विचारां कल आप जी दे सामने इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਲੜੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜੈਸੀ ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਧੋਖੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਫਰਾਡ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਬਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।